सो दोस्तों हम देखते हैं हंटर 350 का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बाइक के साथ आता है। हंटर 350 टोक्यो ब्लैक, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो उसमें हम इंडिकेटर देखते हैं क्या है। तो ये वाला जो इंडिकेटर है एबीएस मतलब एबीएस इंडिकेट करता है कि आपके एबीएस वर्किंग है। बहुत से लोगों का ये कहना था कि एबीएस क्यों दिखाता है, ये हर टाइम एबीएस नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि जब आप बाइक स्टार्ट करते हो उस टाइम पे ये सब चला जाएगा। और ये जो है ये रहता है इंजन माल फंक्शनिंग इंडिकेटर। अगर आपके गाड़ी में अगर कुछ इंजन में माल फंक्शनिंग रही है तो ये वाला जो है इंजन माल फंक्शनिंग इंडिकेट करता है। ये तो आपको सबको पता है। एन स्टैंड फॉर न्यूट्रल। अगर आप फर्स्ट गियर में हो तो यहाँ पे फर्स्ट दिखाएगा, अगर आप सेकंड गियर में हो तो सेकंड दिखाई देगा। अभी देखो यहाँ पे ये फर्स्ट गियर में है तो ये चला गया वहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट गियर का इंडिकेटर दिखा रहा है यहाँ पे। और अगर आप न्यूट्रल में हो तो हल्का सा अगर आपने थोड़ा सा ऊपर पुश किया तो ये न्यूट्रल में हो जाएगी। इसका गियर सिस्टम जो है एक डाउनवर्ड और बाकी 4 जो है अपवर्ड। तो अभी गाड़ी है न्यूट्रल में। और ये जो है ये वाला ये है बैटरी जो लो वोल्टेज इंडिकेट करती है। अभी हमने बाइक शुरू नहीं की है इसलिए ये बैटरी का इंडिकेशन दिखाता है। अगर हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो हालांकि ये सब इंडिकेशन निकल जाएंगे। अभी आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे और ये देखो अभी सब इंडिकेशन चले गए। अभी स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो कि ये एबीएस क्यों दिखाता है, अगर आपकी स्पीड 10 से या थोड़ी बढ़ेगी अभी ये जो है इसका एबीएस इंडिकेशन वो चला जाएगा। अगर आप देखो अभी न्यूट्रल पे है, अभी हमारी गाड़ी स्टैंड पे है, डबल स्टैंड पे। अब हम फर्स्ट गियर में ओके आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा शुरू करके जो एबीएस है वो चला जाएगा अगर आपकी स्पीड एक सर्टेन लिमिट तक ऑलमोस्ट 5 या उसके ऊपर अगर चली गई तो एबीएस इंडिकेटर हट जाएगा। ये हम बाई स्टैंड ऐसा नहीं दिखा सकते क्योंकि जो रियर टायर है वो तो रोटेट होता है, वो एक सर्टन आरपीएम से ज़्यादा भी रोटेट हो सकता है। बट जो फ्रंट व्हील है वो अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन पे, इसलिए वो एबीएस इंडिकेशन अभी नहीं जा सकता। तो हम बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है बाकी इंडिकेशन तो वो हम अब देखते हैं। ये हमारा ओडोमीटर जो जितना हमारा किलोमीटर हुआ है यहाँ तक वो दिखाएगा। और इसके बाद ये फ्यूल इंडिकेशन है, फ्यूल टैंक में कितना परसेंटेज आपका फ्यूल है। एफ मतलब कंप्लीट फुल टैंक है। और यहाँ पे टाइम दिखाता है। हालांकि अगर आपकी बाइक ज़्यादा देर तक खड़ी रही तो ये टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, आपको मैन्युअली सेट करना होता है। और वो बहुत आसान है सेट करने के लिए। यहाँ पे जो ये सेट बटन दिया है यहाँ पे, तो उस सेट बटन से आप उसको सेट कर सकते हैं। वो ये प्रेस करके रखना है और प्रेस करके चेंज करते रहना है, तो वो ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। वो हम आपको करके दिखाएंगे। फर्स्ट हम जानते हैं कि यहाँ पे जो इंडिकेशन है ये ओडोमीटर है। ओडोमीटर यहाँ पे किलोमीटर दिखाता है और ये टाइम दिखाता है। ये पे गियर आपका फर्स्ट गियर सेकंड गियर जो भी है दिखाता है। ये फ्यूल इफिशिएंसी और ये जो फाइनल है ये आपका स्पीड, आपकी बाइक का स्पीड कितना है। क्लॉक है, गियर इंडिकेशन यहाँ पे है। और यहाँ पे एक राइट इंडिकेटर मैं आपको इंडिकेटर ब्लो करके दिखाता हूँ। जो ये है अभी मैंने राइट इंडिकेटर ऑन किया इसलिए राइट इंडिकेटर का इंडिकेशन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे लेफ़्ट इंडिकेटर का इंडिकेशन मिलेगा। फॉग लाइट या फिर पार्किंग लाइट बोलते हैं हम इसको। तो ये जब भी आप ऑन करोगे तो दोनों भी इंडिकेटर एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ब्लिंक होते जाएंगे। मानो जैसे बहुत हो रहा है या फिर बहुत सा धुआं है, उस टाइम पे एलईडी इंडिकेटर वहाँ पे उतने काम नहीं करेंगे। हालांकि एलईडी हेडलाइट भी काम नहीं करेगा। जो हैलोजन हेडलाइट है वही वो ज़्यादा काम में आएगा। अगर कोहरा रास्ते में अगर ज़्यादा ही कोहरा है, अगर आप पहाड़ी इलाके में कहीं पे घूमने जाते हो तो उस टाइम पे ज़्यादा हैलोजन लाइट काम आता है। अगर आप अलग से भी एक सेटअप लगा सकते हो उसके लिए, बट वो आफ्टर मार्केट। ये है हमारा मेन स्विच जिसकी हेल्प से हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो इंडिकेशन है या फिर जो हमारा टाइमिंग है, क्लॉक है और जो ट्रिप ए ट्रिप बी जो है वो हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। देखो ट्रिप ए ऑन हो गया वहाँ पे। अगर आपको सेट करना है ट्रिप ए कहाँ से कहाँ जाना है, अगर जाते टाइम पे आपके होम से स्टार्टिंग से
आपका डेस्टिनी कहाँ तक है वहाँ तक आप देख सकते हैं ट्रिप ए में। और ट्रिप बी अगर सेट करना है तो आप फिर से इसमें जाके अगर आपको ये देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मेरा ऑलरेडी सेट किया हुआ था, तो मेरा ये 89.4 डिस्टेंस हुआ है। अगर आपको ये सेट करना है, मानो अभी मुझे यहाँ इतने डिस्टेंस से अभी घर जाना है, और मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं घर जाते जाते टाइम पे किसी अलग रास्ते से चला जाऊँ या फिर मेरे दोस्त के घर जाऊँ, फिर वहाँ से घूम के और मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ कहाँ गया और कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया। तो आप ट्रिप बी भी सेट कर सकते हो। बहुत से लोग बोलेंगे कि आपके पास तो ओडोमीटर है, ओडोमीटर से तो पता चलेगा, आप जस्ट याद रखिए। बट दोस्तों उतना कोई याद नहीं रखता कि कितना किलोमीटर हुआ है क्या नहीं है। तो इसके लिए ये ट्रिप ए ट्रिप बी आपके काम में आएगा। और ये अगर आपको सेट करना है तो इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके रखो, और आप हल्का सा प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ट्रिप बी ज़ीरो हो गया। और इसके बाद एक आता है ट्रिप एफ। अगर आपका फ्यूल टैंक अगर लास्ट इंडिकेशन तक आया और ये जब ब्लिंक करने लगेगा, जो लास्ट का ये जो इंडिकेटर है फ्यूल टैंक का, अगर वो ब्लिंक करेगा तो यहाँ पे ट्रिप एफ के आएगा और वहाँ से आपका एक्चुअल काउंटिंग चालू होगा, कितना किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है। हालांकि आप ज़्यादा देर तक वैसे मत रखिए, जितना हो सके जल्दी आप रिफ़िल करवाइए आपका टैंक, या फिर हो सकता है कि बीच में कहीं आप फंस सके। जब भी हम बोलते, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरा इंडिकेशन ऑन हुआ है फिर भी मेरी गाड़ी चल रही है, 50 किलोमीटर हो गया, 60 किलोमीटर हो गया, ऑलमोस्ट अप टू, बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि अप टू 80, 90, 100 भी किसी ने टच किया है। बट उतना कंप्लीट ड्राई टैंक होने तक हमने नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि अपने बाइक में एक फ्यूल टैंक जो फ्यूल पंप है वो ख़राब हो सकता है। तो बेटर है आप रिस्क ना लें और पहले रिफ्यूल करवा लें।